अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हरूफ़ जार्रा को ज़माइर के साथ इस्तेमाल कर लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वक्फ़ के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे भाइयों और बहनों ने हमसे सवाल किया है कि जब हम कुरान मजीद के अंदर वक्फ़ करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो मौकूफ़ अलैह जो होता है यानी जिस हरफ पर हम वक्फ़ करते हैं तो उसके ऊपर कभी दो ज़बर होता है, कभी दो ज़ेर होती है, कभी दो पेश होता है, कभी उल्टा पेश होता है, कभी खड़ा ज़बर होता है, कभी खड़ी ज़ेर होती है, कभी सुकून असली होता है। तो उस सूरत में हम वक्फ़ कैसे करें? क्या हमने हर एक को साकिन बनाना है या इसका कोई मुख्तलिफ तरीक़ा है? वो हमें बता दीजिए। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये आसान तरीक़े से समझाने की कोशिश करूँगा। गुजारिश करता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि वक्फ़ का लुग़वी माना क्या है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ वक्फ़। वक्फ़ किसे कहा जाता है? सिंपल याद रखो, वक्फ़ हम कहते हैं स्टॉप करने को। ठीक है जी। अब वक्फ़ का जो लुग़वी माना है, इसका लुग़वी माना है रुकना। ठीक है जी, रुकना या ठहरना। इसका लुग़वी माना क्या है? रुकना या ठहरना। ये किसका लुग़वी माना है? वक्फ़ का। ठीक है जी, बात क्लियर होगी। तो इसको सिंपली याद रखो। अब आइए यहाँ की ओर। अब हमने यहाँ पर जानना है कि कैफियत वक्फ़ के लिहाज से, ठीक है जी, कैफियत वक्फ़ के लिहाज से वक्फ़ की 5 किस्में। ठीक है जी, कैफियत वक्फ़ के लिहाज से वक्फ़ की 5 अक़साम हैं, 5 किस्में हैं। उनको आपने जानना है तो इंशाल्लाह आप आसानी से कुरान मजीद के अंदर वक्फ़ करेंगे और आपको अगर कोई ऐसा हरफ मिलेगा, मौकूफ़ अलैह मिलेगा, जिसके ऊपर दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो, दो पेश हो, उल्टा पेश हो, खड़ी ज़ेर हो, खड़ा ज़बर हो, तो आप आसानी से जो है वहाँ पर वक्फ़ कर पाएंगे। लेकिन आपको कैफियत वक्फ़ के लिहाज से वक्फ़ की 5 अक़साम मालूम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो कैफियत वक्फ़ के लिहाज से वक्फ़ की 5 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? इनको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। सबसे पहला वक्फ़ बिस्सुकून। ठीक है जी, वक्फ़ बिस्सुकून। अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी है? वक्फ़ बिल इस्कान। ठीक है जी। तीसरी किस्म कौन सी है? वक्फ़ बिल इब्दाल। और चौथी किस्म जो है वो है वक्फ़ बिल रौम। ठीक है जी। और पांचवी किस्म जो है वो है वक्फ़ बिल इश्माम। बात क्लियर होगी। तो हमारे पास ये 5 अक़साम आ गई कैफियत वक्फ़ के लिहाज से। ठीक है जी, वक्फ़ बिस्सुकून, वक्फ़ बिल इस्कान, वक्फ़ बिल इब्दाल, वक्फ़ बिल रौम और वक्फ़ बिल इश्माम। अब ये जो वक्फ़ बिल रौम और इश्माम जो है इसको आपने डिटेल से देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारे सवाल का जो जवाब मिलेगा वो हमें इंशाअल्लाह इन 3 अक़साम में मिलेगा, 1, 2 और 3। ठीक है जी। तो वक्फ़ बिल रौम और वक्फ़ बिल इश्माम जो है इसको आपने डिटेल से जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को भी इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए इसको सिंपली हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पर पहली 3 अक़साम को जानेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर कैफियत वक्फ़ के लिहाज से वक्फ़ की 5 अक़साम है, तो हमने यहाँ पर 3 को ले लिया, वक्फ़ बिस्सुकून, वक्फ़ बिल इस्कान, वक्फ़ बिल इब्दाल। तो सबसे पहले हम वक्फ़ बिस्सुकून को जानेंगे कि वक्फ़ बिस्सुकून किसे कहा जाता है। चलिए यहाँ की ओर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वक्फ़ बिस्सुकून। ठीक है जी। अच्छा, वक्फ़ बिस्सुकून किसे कहा जाता है? सिंपली याद रखो, कलमे का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो, कलमे का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना, इसे वक्फ़ बिस्सुकून कहा जाता है। सिंपल याद रखो। ठीक है जी। मैं यहां पर अगर लिख भी दूं, ये कलमे का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो, कलमे का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज
तोड़कर ठहरना। बात क्लियर होगी? तो सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। कलमे का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो, यानी उसके ऊपर सुकून असली हो। सुकून असली किसे कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल एक जगह आपको मिलेगा, जैसे मैं लिखूं अलम नशरह लका सदरका। ठीक है जी। अब यहां पर देख लीजिए, हमारे पास आया अलम नशरह लका सदरक। ये सूरत आप सब लोगों को याद होगी। तो जब हम पढ़ते हैं अलम नशरह लका सदरक, लेकिन अगर हम यहां पर नशरह पर रुकेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर स्टॉप कर लिया, तो जब हम यहां पर स्टॉप करेंगे तो हम देखते हैं कि हा के ऊपर पहले से क्या है भाई? सुकून है, और इसको हम कहते हैं सुकून असली। ये जो सुकून आप देख रहे हैं ना, इसे सुकून असली कहा जाता है। तो ये कलमे का आखिरी हरफ जो है ये पहले से साकिन है, तो अगर हमने यहां पर वक्फ कर लिया तो उस वक्फ को क्या कहा जाएगा? वक्फ बिस्सुकून कहा जाएगा। तो मैंने अभी आपसे कहा कि कलमे का आखिरी हरफ अगर पहले से साकिन हो तो वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर वक्फ करना है, लेकिन यहां पर हा के ऊपर क्या है भाई? ये जज्म है, ये सुकून है, सुकून असली है, तो ये पहले से साकिन है, तो हमने यहां पर वक्फ किया, तो इस वक्फ को कहा जाएगा वक्फ बिस्सुकून। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, हमारे पास ये है सूरह नस्र, इसको देख लीजिए। हमने यहां पर क्या पढ़ा? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह। फॉर एग्जाम्पल हमने अब यहां से आयत को शुरू किया, फसब्बिह से शुरू किया, लेकिन हमारा सांस टूट गया इस हा के ऊपर। अब हा जो है ये पहले से क्या है भाई? साकिन है, ये पहले से साकिन है, इसके ऊपर सुकून असली है, तो इस वक्फ को क्या कहा जाएगा? वक्फ बिस्सुकून कहा जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे? सांस को भी तोड़ेंगे और आवाज को भी तोड़ेंगे, फिर इंशाल्लाह इआदा करेंगे फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। ठीक है जी। यह हमारे पास एक और मिसाल है, उसको भी देख लीजिए, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास, क्या है? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ थमराति रिज़क़न लकुम। अगर हम यहाँ पर लकुम पर रुकेंगे तो इस कलमे के आखिरी हरफ के ऊपर क्या है भाई? सुकून है, सुकून असली है, तो ये पहले से साकिन है। इसके ऊपर हमने ज़बर तो नहीं डाली, ज़ेर तो नहीं डाली, तो पेश तो नहीं डाला, ये पहले से साकिन है। तो इस कलमे के आखिरी हरफ के ऊपर जब सुकून आ जाए तो वहां हमने क्या करना है? सांस और आवाज तोड़कर क्या करना है? रुकना है, ठहरना है। तो इस वक्फ को कहा जाएगा वक्फ बिस्सुकून। बात यहां तक क्लियर होगी? तो ये क्या था हमारा? ये हमारा था वक्फ बिस्सुकून, तो जो मैंने आपको ये समझा लिया। बात यहां तक क्लियर होगी? चलिए अब हम चलते हैं दूसरी किस्म की तरफ, जिसे कहा जाता है वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान। अच्छा, वक्फ बिल इस्कान किसे कहा जाता है? सिंपली याद रखें, मौकूफ अलैह का आखिरी हरफ अगर मुतहर्रिक है, मौकूफ अलैह का आखिरी हरफ अगर मुतहर्रिक है तो उसे साकिन करके वक्फ करने को वक्फ बिल इस्कान कहते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पर ये डेफिनेशन लिख लेता हूँ, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है जी। मौकूफ अलैह का आखिरी हरफ अगर मुतहर्रिक है, ठीक है जी। मौकूफ अलैह किसे कहा जाता है? यानी जिस हरफ पर हम वक्फ करते हैं, जिस हरफ पर हम वक्फ करते हैं। और मुतहर्रिक किसे कहा जाता है? जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत होती है। हरकत से मुराद ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, उल्टा पेश, खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर, सारा। ठीक है ना? तो ये सारा आपने मुतहर्रिक के अंदर देख लेना। ठीक है जी। तो उसे साकिन करके वक्फ करने को क्या कहा जाता है? तो उसे साकिन करके वक्फ करने को क्या कहा जाता है? वक्फ बिल इस्कान कहा जाता है। तो हमारी यहां पर अब दो टर्म्स आ गई, मौकूफ अलैह और मुतहर्रिक। मौकूफ अलैह कहा जाता है जिस हरफ पर हम वक्फ करते हैं। मैं आपको यहां पर मिसाल दूं, जैसे हमारे पास है ये सूरह नस्र। ठीक है जी। हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह। ठीक है जी। तो जब हम फतह पर पहुंचते हैं तो यहां पर हा है, ठीक है ना? तो हमने इस हा पर स्टॉप कर दिया, तो इस हा को हम कहेंगे ये मौकूफ अलैह है।
इसी तरीके से वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तो इस अफ़वाजा पर हम रुकें तो हम कहेंगे ये मौक़ूफ़ अलैह है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर बीच में भी रुकेंगे वरअयतन्नास यदखुलून, तो हम नून पर रुके तो ये नून बन गया मौक़ूफ़ अलैह। तो मौक़ूफ़ अलैह कहा जाता है जिस हरफ पर हम क्या करते हैं भाई, स्टॉप करते हैं। बात यहाँ तक क्लियर होगी। चलिए दूसरा हमारे पास है मुतहर्रिक। मुतहर्रिक हम कहते हैं जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत हो। हमारे पास हरकत कौन सी हैं, इसको भी आप समझ लो। हरकत हमारे पास ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, उल्टा पेश है, खड़ी ज़ेर है, खड़ा ज़बर है। इसी तरीके से दो ज़बर है जिसे हम तनवीन फ़तहा कहते हैं, दो ज़ेर है तनवीन कसरा, इसी तरीके से तनवीन ज़म्मा। ठीक है जी। तो हमारे पास ये हरकत होती हैं, मेनली हमारे पास ये हरकत होती हैं। बात क्लियर होगी। तो जब किसी हरफ के ऊपर ये हरकत आ जाती हैं तो उनको हम कहते हैं मुतहर्रिक, उन हरूफ को हम मुतहर्रिक कहते हैं। जैसे बा के नीचे ज़ेर तो बा मुतहर्रिक, ता के ऊपर ज़बर तो ता मुतहर्रिक, दाल के ऊपर पेश तो दाल मुतहर्रिक। इसी तरीके से दाल के ऊपर दो ज़बर, ठीक है ना, तो ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। दाल के नीचे दो ज़ेर, ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। दाल के ऊपर उल्टा पेश तो ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। हा के नीचे खड़ी ज़ेर तो ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। हा के ऊपर खड़ा ज़बर तो ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। तो हरकत वाला, ठीक है ना, यानी जिस हरफ के ऊपर कोई हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि मौक़ूफ़ अलैह का आखिरी हरफ अगर मुतहर्रिक है तो उसे साकिन करके वक्फ़ करने को वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। तो मौक़ूफ़ अलैह आपने समझ लिया, जिस हरफ पर हम, जिस आखिरी हरफ पर हम वक्फ़ करेंगे और वो क्या हो, वो मुतहर्रिक हो, यानी उसके ऊपर कोई हरकत हो, तो वहाँ पर जो हम साकिन करके उस पर वक्फ़ करेंगे उस वक्फ़ को वक्फ़ बिल इस्कान कहा जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब यहाँ की ओर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। हमारे पास मिसाल है, हम ये ले लेते हैं, सूरह फातिहा ले लेते हैं। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो हमने यहाँ पर वक्फ किया। नून जो है ये मौक़ूफ़ अलैह है, ठीक है ना। मौक़ूफ़ अलैह का आखिरी हरफ, तो यहाँ पर ये नून है ना, आखिरी हरफ है। और ये क्या हो, अगर मुतहर्रिक है ना, मुतहर्रिक, इसके ऊपर ज़बर है तो इसे साकिन करके वक्फ़ करने को वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। तो यहाँ पर ये मुतहर्रिक था, हमने यहाँ पर वक्फ़ किया तो इसको हम क्या बनाएंगे, साकिन बनाएंगे। इसको हम आर्जी सुकून देंगे। वो लिखने में तो नहीं आएगी लेकिन वो हमने जहन में रखनी है कि इसको आर्जी सुकून आती है कायदे के एतबार से, तो ये बन जाता है आलमीन। तो असल में ये नून जो है ये भी ऐसे साकिन बन जाता है, हालांकि लिखी नहीं होती, लेकिन देखिए या के ऊपर भी सुकून है, नून के ऊपर भी सुकून, तो ये बन गया आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। अब मीम के नीचे क्या है भाई, ज़ेर है, मौक़ूफ़ अलैह, ठीक है ना। मौक़ूफ़ अलैह का आखिरी हरफ अगर मुतहर्रिक है, ज़ेर है इसके नीचे, तो इसे साकिन करके वक्फ़ करने को वक्फ़ बिल इस्कान कहते हैं। तो हमने इसको साकिन कर दिया तो इसे कहा जाएगा वक्फ़ बिल इस्कान। हाँ, अगर हम यहाँ पर वक्फ़ ना करें तो ये मौक़ूफ़ अलैह तो नहीं रहा। अगर हम इन दोनों आयतों को मिलाएंगे तो ये मौक़ूफ़ अलैह नहीं रहेगा, ये हरकत पढ़ी जाएगी। अर्रहमानिर्रहीम, मीम मालिकी, मीम की ज़ेर को भी पढ़ा जाएगा और आगे मीम खड़ा ज़बर को भी पढ़ा जाएगा। यौमिद्दीन, फिर दीन पर रुकेंगे तो नून यहाँ पर मौक़ूफ़ अलैह है, आखिरी हरफ मुतहर्रिक है, तो इसे साकिन करके वक्फ़ करने को वक्फ़ बिल इस्कान कहा जाता है। तो बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा था वक्फ़ बिल इस्कान। यहाँ तक बात क्लियर होगी। तो ये हमारी दूसरी किस्म थी। अच्छा, अब हम चलते हैं तीसरी किस्म की ओर। जो सवाल आपने किया है उसका जवाब इंशाल्लाह तीसरी किस्म में हमें मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं वक्फ़ बिल इब्दाल, ठीक है ना, जो हमारी तीसरी किस्म है, वक्फ़ बिल इब्दाल। अच्छा, वक्फ़ बिल इब्दाल किसे कहा जाता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझना है। इसके अंदर और दो कायदे निकल कर आएंगे, उनको आपने समझना है। ठीक है जी। वक्फ़ बिल इब्दाल किसे कहा जाता है, हरफ मौक़ूफ़ अलैह को कायदे के मुताबिक बदल कर पढ़ने को वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ। ठीक है जी। क्या कहा मैंने, हरफ मौक़ूफ़ अलैह को, हरफ मौक़ूफ़ अलैह को, हरफ मौक़ूफ़ अलैह को, ये वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा, ठीक है ना। मौक़ूफ़ अलैह का आखिरी हरफ जो होगा, ठीक है ना, हरफ मौक़ूफ़ अलैह को कायदे के मुताबिक, कायदे के मुताबिक बदल कर पढ़ने को क्या कहते हैं भाई, वक्फ़ बिल इब्दाल कहते हैं। बात क्लियर होगी। तो हरफ मौक़ूफ़ अलैह को कायदे के मुताबिक
قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنے کو کیا کہا جائے گا؟ وقف بالابدال کہا جائے گا۔ اچھا، اب یہ وقف بالابدال جو ہے اس کے دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس کے جو دو قاعدے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ کا سوال ہے کہ جب آخری حرف کے اوپر دو زبر آتی ہے یا گول تا کے اوپر کبھی دو زبر آتا ہے، دو زیر آتی ہے، دو پیش آتا ہے، تو وہاں پر ہم کیسے وقف کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ اس کے اندر وہ سارا مل جائے گا۔ تو سمپلی پہلے آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ حرف موقوف علیہ کو قاعدے کے مطابق بدل کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقف بالابدال کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس وقف بالابدال کے دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کے دو قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا جو قاعدہ ہمارے پاس ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے، پہلے ہم اس کو سائڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ ڈیفینیشن آپ کو ذہن میں ہوگی انشاءاللہ، اگر آپ نے اس کو لکھا بھی ہو، اس کو سائڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ ہم یہاں پر لکھتے ہیں اپنا دو قاعدے ہم اپنے لکھ لیتے ہیں یہاں پر۔ وقف بالابدال کے دو قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے بھائی؟ سب سے پہلا قاعدہ ہے کہ کلمے کے آخر میں دو زبر ہو تو وقف میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلمے کے آخر میں، ٹھیک ہے نا، یا آخری حرف پر کلمے کے آخر میں اگر دو زبر ہو تو وقف کی صورت میں ایک الف سے، ٹھیک ہے نا، ایک الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، ایک الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ سمپلی یاد رکھو، تو کلمے کے آخر میں اگر دو زبر ہو، کیا ہو بھائی؟ دو زبر ہو۔ دو زبر ہم کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ وقف کی صورت میں ایک الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو زبر والا حرف کہاں ملے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم دیکھتے ہیں اسی سورۃ النصر کے اندر، یہ ہمارے پاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو اب یہاں پر جیم کے اوپر کیا ہے بھائی؟ دو زبر ہے، تو ہم نے اس کو ایک الف کے ساتھ بدل کر پڑھا، تو اس وقف کو ہم کہیں گے وقف بالابدال، ٹھیک ہے نا؟ افواجا، آ ساؤنڈ ہم نے آخر میں لے لیا، ٹھیک ہے نا؟ نیچرل مد، ٹھیک ہے جی؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب یہاں پر بھی با آ گیا، با الف دو زبر بن، تو وقف کی صورت میں با، تو ہم نے یہاں پر ایک الف میں اس کو تبدیل کر دیا۔ اصل میں یہ کیا تھا؟ دو زبر تھا، لیکن ہم نے اس کو بنا دیا با الف زبر با، یعنی ایک زبر اور اس الف کو پڑھا، تو یہ وقف کہلائے گا وقف بالابدال، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا تھا؟ کلمے کے آخر میں دو زبر ہو تو وقف میں الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے یہاں پر دیکھا دو زبر ہے تو ایک الف کے ساتھ بدل کر پڑھ لیا۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ لیکن اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے، قرآن مجید کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو زبر تو آتی ہے لیکن اس کے ساتھ الف نہیں آتا۔ دیکھیے یہاں پر دو زبر ہے جیم کے اوپر لیکن ساتھ میں الف بھی ہے، یہاں پر با کے اوپر دو زبر ہے لیکن الف ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلے میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز دکھا دیتا ہوں، یہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی؟ اس کو بھی دیکھ لیجئے، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ اب دیکھ لیجئے فراشا، شین کے اوپر دو زبر ہے تو الف بھی ساتھ میں ہے، والسماء بناء، اب یہاں پر دیکھ لیجئے بنا ان آیا، حمزہ کے اوپر کیا ہے بھائی؟ دو زبر ہے، لیکن یہاں پر ساتھ میں الف کا اضافہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہاں پر شین کے بعد الف ہے لیکن یہاں پر حمزہ کے اوپر دو زبر ہے لیکن الف نہیں ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں پر دیکھ لیجئے مَاءً، یہاں پر بھی ساتھ میں الف نہیں لکھا ہوا، صرف یہاں پر حمزہ کے اوپر دو زبر ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اب یہاں پر دیکھ لیجئے قاف کے اوپر دو زبر ہے لیکن الف ساتھ میں ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو یہاں پر دال کے اوپر دو زبر ہے اور ساتھ میں الف بھی ہے، لیکن یہاں پر ما ان دیکھ لیجئے اور بنا ان دیکھ لیجئے، حمزہ کے اوپر دو زبر ہے لیکن ساتھ میں الف کا اضافہ نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو اگر ہم یہاں پر وقف کریں تو کیسے پڑھیں گے، اور اگر یہاں پر اور یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سیم قاعدہ اپلائی ہوگا، کیسے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، اگر میں یہاں پر رکوں تو پڑھوں گا فراشا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن پھر جب ملاؤں گا تو پڑھوں گا فراشوں، تو ہم اس کو واو کے ساتھ ملائیں گے، یہ تو آپ کو پتا ہے وصل کی صورت میں، لیکن ہم پڑھ رہے ہیں وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، والسماء بناء، اگر یہاں پر میں وقف کروں تب بھی پڑھوں گا بناء، آ پڑھوں گا، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ الف زبر آ پڑھوں گا، اسی طریقے سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
अगर मैं यहाँ पर रुकूं मा आ, तो यहाँ पर आ ही पढ़ेंगे। अगर वक्फ नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे मा फ़अख़रज, तो यहाँ पर हम इख्फा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है जो कि हुरूफ़ इख्फा में से है, तो यहाँ पर इख्फा होगा। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़ा, तो यहाँ पर क़ा पढ़ेंगे। अगर मिलाएंगे तो रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो यहाँ पर आ पढ़ेंगे। तो नटशल में आपने याद रखना है कि दो ज़बर पर जब भी आप वक्फ करेंगे तो उसे अलिफ से बदल कर पढ़ा जाएगा। वक्फ की सूरत में कलमे के आखिर में अगर दो ज़बर हो तो वक्फ में अलिफ से बदल कर पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर अलिफ तो नहीं है लेकिन यहाँ पर अलिफ है, तो तब भी ये ऐसा ही होगा। लेकिन अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इसके ऊपर तो दो ज़बर है, अलिफ साथ में क्यों नहीं है, ये क्या मसला है? तो थोड़ा सा यहाँ आइए, जो मैंने आपको मुनसरिफ अस्मा की क्लास में पढ़ाया है। हमारी तीन हालतें होती हैं, रफ़ा, नसब और जर, ठीक है जी। हम अगर सिंपल कोई इसम लेते हैं, जैसे हमने अभी देखा सूरह नसर के अंदर तव्वाबुन, हालत रफ़ा में ये बनेगा तव्वाबुन और हालत नसब में बनेगा तव्वाबन और हालत जर में बनेगा तव्वाबिन, ठीक है जी, सेम ऐसे ही बनेगा। अच्छा, अभी हमने देखा बिना उन या माउन, हमने माअन हमने देखा, तो हम यहां पर लिखेंगे माउन, पानी को कहते हैं। इसी तरीके से माअन, अब यहां पर लिखेंगे माइन। अच्छा, अब मुझे बता दीजिए, यहां पर हमने हमजा के बाद अलिफ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा भाई? यहां पर भी दो ज़बर है, यहां पर भी दो ज़बर है, तो आपको याद होना चाहिए यहां पर आपको दो एक्सेप्शंस याद रखनी है। हमारी दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है ना, दो एक्सेप्शंस है। कौन कौन सी हैं? सिंपल आपने याद रखना है कि जब कोई इस्म अलिफ और हमजा पर ख़त्म हो रहा हो, तो अगर वो हालत नसब में आएगा तो उसके आखिर में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, अलिफ और हमजा पर ख़त्म हो रहा है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है भाई? अगर गोलता हो, गोलता के ऊपर भी अगर हालत नसब में दो ज़बर आएगा तो अब यहाँ पर अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ये दो एक्सेप्शंस आपने ज़िंदगी भर याद रखनी है। और अगर आपने मुनसरिफ अस्मा की क्लास को देखा होगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं है समझना। तो अब आपको समझ में आ गया कि माअन यहाँ पर अलिफ के बगैर क्यों होता है, क्योंकि हालत नसब में उसके ऊपर दो ज़बर अगर हो तो वहाँ पर अलिफ साथ में नहीं आता। तो हमने इसीलिए देखा यहाँ पर, ये देख लीजिए, मा बिना अन था, तो यहाँ पर देख लीजिए अलिफ और हमजा पर ख़त्म हो रहा है, अलिफ और हमजा पर ख़त्म हो रहा है, तो अब यहाँ पर अलिफ का इजाफा नहीं होगा साथ में, ठीक है जी। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर हमारे पास और कोई मिसाल हो तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये देख लीजिए, हमारे पास मिसाल है, ठीक है ना, फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। अब देख लीजिए हिजाबा यहाँ पर आया, तो यहाँ पर बा अलिफ दो ज़बर बन है, तो ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दो ज़बर बा के ऊपर है, तो ना अलिफ और हमजा की कोई बात ही नहीं है। बशरा, तो यहाँ पर रा के ऊपर है। सविया, यहाँ पर या के ऊपर है। लेकिन कायदा क्या है कि अगर अलिफ और हमजा हो और उसके ऊपर फिर यहाँ पर दो ज़बर आ जाए, हालत नसब में आ जाए, तो अलिफ यहाँ पर साथ में नहीं आएगा। और गोल ता के ऊपर अगर क्या हो भाई, अगर वहाँ पर दो ज़बर हो तो वहाँ पर भी अलिफ साथ में नहीं आएगा। तो ये क्या था भाई? ये हमारा था ये एक्सेप्शन, इसको आपने समझना है, ठीक है जी। तो इसी वजह से यहाँ पर आप क्या करेंगे, वक्फ की सूरत में इसको पढ़ेंगे इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो कलमे के आखिर में दो ज़बर हो तो वक्फ में अलिफ से बदल कर पढ़ा जाता है। ये हमारा पहला कायदा था। अच्छा, दूसरा जो कायदा है वक्फ बिल इब्दाल का, वो क्या है, उसको आपने समझना है। चलिए यहाँ की ओर। अब हमारे पास दूसरा कायदा है, किसका? वक्फ बिल इब्दाल का, ठीक है ना। ये समझाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग जो है वो वक्फ के अंदर गलतियाँ करते हैं। तो दूसरा कायदा क्या है हमारे पास? अगर कलमे के आखिर में गोलता हो तो वक्फ में उसे हाय साकिना से बदला जाता है। सिंपली याद रख लीजिए, अगर कलमे के आखिर में क्या हो, गोलता हो, ये होगी हमारी गोलता, ठीक है जी। तो वक्फ में उसे हाय साकिना, ठीक है ना, हाय साकिना ये होती है, हा के ऊपर सुकून, ठीक है ना, हाय साकिना से बदला जाता है, ठीक है जी। अगर कलमे के आखिर में गोलता हो तो वक्फ में उसे क्या करेंगे भाई? हाय साकिना से बदलेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास मिसाल है,
इसमें देख लीजिए ये आयतल कुर्सी है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो अगर हम यहाँ पर क़य्यूम पर रुकेंगे तो यहाँ पर मीम के ऊपर क्या है भाई, पेश है, तो ये मुतहर्रिक है। मीम मौकूफ़ अलैह है तो ये मुतहर्रिक है, पहले से मुतहर्रिक है, तो हमने यहाँ पर वक्फ की सूरत में इसको क्या कर दिया, साकिन कर दिया। तो इस वक्फ को कहा जाएगा वक्फ बिल इस्कान, जो हमारी दूसरी किस्म है, ठीक है ना, कैफियत वक्फ के लिहाज से। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अब देख लीजिए यहाँ पर सिनतुन आ गया। अगर मैं यहाँ पर स्टॉप करूँ, अगर मैं यहाँ पर वक्फ करूँ, कहाँ, सिनतुन पर, यहाँ पर तो वैसे वक्फ करने की कोई अलामत भी नहीं है, लेकिन अगर मेरा सांस टूट गया, मैं यहाँ पर रुक गया, यानी मैंने वक्फ इज़्तिरारी कर लिया, तो मैं पढ़ूंगा ला ताखुज़ुहु सिनह, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिनह, इसको मैंने हाय साकिना में तब्दील कर दिया। असल में क्या था, सिनतुन था, लेकिन मैंने क्या पढ़ा, सिनह, मैंने हा को साकिन बना दिया, ठीक है ना। तो इसे हम कहेंगे वक्फ बिल इबदाल। ये कब होगा, जब गोलता, ठीक है ना, जब गोलता हो उस पर हम वक्फ करें तो उसे हाय साकिना में तब्दील करेंगे। वाला नौम। अब देखिए नौम पर हम रुकेंगे तो मीम के ऊपर दो पेश है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये मुतहर्रिक है, मौकूफ़ अलैह, तो इसको हमने साकिन बना दिया, तो इसे वक्फ बिल इस्कान कहा जाएगा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब यहाँ पर अर्द पर रुके, दौद के नीचे क्या है भाई, ज़ेर है, तो इसको हमने क्या बना दिया, साकिन बना दिया, मुतहर्रिक था, तो इसे वक्फ बिल इस्कान कहा जाएगा। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। अगर हम यहाँ पर बिइज़्निही पर रुकेंगे, हा के नीचे तो खड़ी ज़ेर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको भी हम यहाँ पर साकिन बनाएंगे, तो ये बनेगा बिइज़्निह, तो इसे भी वक्फ बिल इस्कान कहा जाएगा। अगर यहाँ पर रुकेंगे, हा के ऊपर क्या है भाई, उल्टा पेश है, तो हमने पढ़ना पड़ेगा मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदह, इंदह, दाल हा ज़बर दह, तो हा को हमने साकिन बनाना है, तो इसे भी वक्फ बिल इस्कान कहा जाएगा। यअलमु मा बैना ऐदीहिम। अच्छा यहाँ पर अगर मैं रुका ऐदीहिम पर, तो मीम के ऊपर क्या है भाई, मीम के ऊपर पहले से ये साकिन है, इसके ऊपर सुकून असली है, तो यहाँ पर ये कौन सा वक्फ कहलाएगा, क्या ये वक्फ बिल इस्कान कहलाएगा, नहीं, ये पहली किस्म है वक्फ बिस्सुकून। जैसे हमने देखा अलम नशरह लका सदरक, तो नशरह पर रुकेंगे, हा के ऊपर सुकून है, तो यहाँ पर पहले से ये साकिन है, तो इस वक्फ को कहा जाएगा वक्फ बिस्सुकून। यहाँ पर देख लीजिए वमा खल्फहुम, अगर यहाँ पर भी रुकेंगे तब भी वक्फ बिस्सुकून कहलाएगा। वला युहीतून बिशै। अब यहाँ पर देख लीजिए बिशै जो है, यहाँ पर दो ज़ेर है, दो ज़ेर का कायदा नहीं है कि उसके साथ अलिफ आएगा, ये खाली दो ज़बर में है। दो ज़ेर को आपने सिंपल यहाँ पर क्या बनाना है, साकिन ही बनाना है, चाहे दो ज़ेर हो चाहे दो पेश हो, लेकिन दो ज़बर के साथ आपने अलिफ भी लगाना है वक्फ की सूरत में, जिसे हम वक्फ बिल इबदाल कहते हैं। सिर्फ दो ज़बर के बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है, और गोलता के बारे में बाकी जो वक्फ होगा वो साकिन ही आपने करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर करेंगे वला युहीतून बिशै, बिशै, तो हमने यहाँ पर नब्र कर लिया। अगर आपने नब्र की क्लास को नहीं देखा है तो उस क्लास का जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, यहाँ पर भी हमने इस हमज़ा को साकिन बना दिया, तो इसे कहा जाएगा वक्फ बिल इस्कान, क्योंकि ये मुतहर्रिक है, इसको हमने साकिन बना दिया, तो इसे वक्फ बिल इस्कान कहा जाएगा। वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द। अब दौद के ऊपर क्या है भाई, ज़बर है, ये मुतहर्रिक है, मौकूफ़ अलैह मुतहर्रिक है, तो हमने यहाँ पर वक्फ किया, तो इस वक्फ को कहा जाएगा वक्फ बिल इस्कान। वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए हुमा है, मीम अलिफ ज़बर मा, तो यहाँ पर अलिफ साथ में है, तो ये अलिफ जो होता है ये पीछे अपने मा कबल का मुहताज होता है, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं हिफ़्ज़ुहुमा, तो यहाँ पर अलिफ साथ में पढ़ा जाएगा वक्फ की सूरत में। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे याऊदुहु पर, तो हा के ऊपर क्या है भाई, उल्टा पेश है, तो क्या हम इसको याऊदुहु पढ़ेंगे, याऊदुहु पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस हा को भी हमने साकिन ही बनाना है, तो इसे भी कहा जाएगा वक्फ बिल इस्कान। तो ये पढ़ा जाएगा वाला याऊदुह, दाल हा पेश दुह, तो हा को साकिन बनाना है वक्फ की सूरत में। लेकिन जब वसल करेंगे तो वसलन यहाँ पर ये साकिन नहीं बनेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा वहुवल अलियुल अज़ीम। अब देख लीजिए अज़ीम पर जब हम रुकते हैं तो यहाँ पर मीम के ऊपर पेश होता है, लेकिन हम यहाँ पर वक्फ करते हैं तो ये साकिन बन जाता है, तो इसे कहा जाएगा वक्फ बिल इस्कान। बात क्लियर होगी? तो सिंपल आपने ये सारी चीज़ें समझनी है। तो अब आपने क्या समझा, मैं आपको यहाँ पर अब नटशल में ये चीज़ें समझा देता हूँ कैफियत वक्फ के लिहाज से, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं हम कैफियत वक्फ, ठीक है ना।
कैफियत वक्फ के लिहाज से जो है वक्फ की 5 अक़साम हैं। तो हमने 3 अक़साम को पढ़ा। सबसे पहला वक्फ बिस्सुकून, ठीक है ना। वक्फ बिस्सुकून किसे कहा जाता है कि अगर कोई कलमे का आखिरी हरफ पहले से साकिन हो, यानी उसके ऊपर ये जज़म जैसा सिंबल हो, जज़म जिसे हम सुकून कहते हैं, ये पहले से वहां पर बना हुआ हो, इसे हम सुकून असली कहते हैं। तो जब हम वहां पर रुकेंगे तो उस वक्फ को कहा जाएगा वक्फ बिस्सुकून। तो ये पहली किस्म थी, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी किस्म क्या थी भाई? वक्फ बिल इस्कान। वक्फ बिल इस्कान। अच्छा, वक्फ बिल इस्कान के अंदर क्या क्या आता है, इसको सिंपली याद रख लीजिए। एक तो अगर किसी आखिरी हरफ के ऊपर 2 पेश हो, 2 ज़ेर हो, 2 ज़बर नहीं, 2 ज़बर वक्फ बिल इब्दाल के अंदर आएगा, ठीक है ना। उल्टा पेश हो, खड़ी ज़ेर हो, खड़ा ज़बर हो, ठीक है ना। तो अगर किसी आखिरी हरफ के ऊपर 2 पेश हो, 2 ज़ेर हो, उल्टा पेश, खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर हो, तो वहां पर जब भी आप वक्फ करेंगे तो उसे आप सिंपल साकिन बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे हमने अभी आयतल कुर्सी के अंदर देख लिया। तो ये हमारे पास दूसरा जो है दूसरी किस्म थी। अच्छा, तीसरी जो किस्म है हमारे पास वो कौन सी है भाई? वक्फ बिल इब्दाल। अच्छा, वक्फ बिल इब्दाल जो है इसमें आपने बदलना पड़ेगा। इसमें 2 कायदे हैं। एक तो अगर किसी आखिरी हरफ के ऊपर यानी किसी मौकूफ अलैह के ऊपर 2 ज़बर हो तो जब आप वहां पर वक्फ करेंगे तो अलिफ साथ में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना, उसको अलिफ के साथ बदला जाएगा। ये पहली सूरत है। और दूसरा कायदा क्या है? अगर गोल ता के ऊपर 2 पेश हो, 2 ज़ेर हो, 2 ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो उसे हम हाय साकिना में तब्दील करेंगे। सिंपल ये रूल्स आपने याद रखने हैं। 1 2 3 कायदे आपने याद रखने हैं, तो इंशाअल्लाह आप आसानी से कुरान मजीद के अंदर वक्फ करेंगे और आप गलती नहीं करेंगे। अब जिन लोगों के जहन में ये सवाल था कि उल्टा पेश, खड़ी ज़ेर, खड़ा ज़बर, 2 पेश, 2 ज़ेर, 2 ज़बर पर वक्फ कैसे किया जाता है, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल है कुरान के रिलेटेड, आप कहीं पर उसको पिकअप नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो आप बिला झिझक जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें पूछें, इंशाल्लाह हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे और आपकी जो भी क्योरी है इंशाल्लाह वो हम दूर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको पूरी क्लास जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।